Hello everyone, class 10th NCERT English first flight chapter number 4 from the diary of Annie Frank thinking about the language से एक्सरसाइज नंबर 3 दिया गया है idioms जिनको हम बोलते हैं मुहावरे। Idioms are groups of words with a fixed order and a particular meaning different from the meanings of each of their words put together। मुहावरे या जो मुहावरा होता है, मुहावरा शब्दों का एक निश्चित क्रम वाला समूह होता है। निश्चित क्रम फिक्स्ड ऑर्डर निश्चित क्रम वाला समूह होता है एंड अ पर्टिकुलर मीनिंग उसका एक विशेष अर्थ होता है डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ देयर वर्ड्स पुट टुगेदर जो उनके प्रत्येक शब्द के संयुक्त अर्थ से भिन्न होता है। फ्रेजल वर्ब्स कैन आल्सो बी इडियम्स। वाक्यांश क्रियाएं मुहावरे भी हो सकते हैं। दे आर सेड टू बी इडियोमेटिक, जिनको हम आइडियोमेटिक भी बोलते हैं, व्हेन देयर मीनिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। यानी वाक्यांश क्रियाएं मुहावरे भी हो सकते हैं। उन्हें मुहावरेदार तब कहा जाता है जब उनका अर्थ अप्रत्याशित होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू मीट वंस मैच इन इंग्लिश। उदाहरण के रूप में, क्या आप ये जानते हैं, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं कि व्हाट इट मीन्स टू मीट वंस मैच इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी में मिलना का क्या मतलब होता है। यानी मीट वंस मैच का मतलब क्या होता है। इट मीन्स टू मीट समवन हु इज एज गुड एज वन सेल्फ और इवन बेटर इन सम स्किल और क्वालिटी। इसका अर्थ ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो किसी कौशल या गुण में स्वयं के समान ही अच्छा हो, यानी आपके समान ही अच्छा हो, या उससे भी बेहतर हो, या उससे भी बेहतर उसकी क्वालिटी हो। डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली को थैले से बाहर निकालने का क्या अर्थ है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है फर्स्ट वन, हियर आर सम फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ हैं, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। कैन यू से व्हाट ईच मीन्स, क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक का क्या अर्थ है। यू माइट वॉन्ट टू कंसल्ट अ डिक्शनरी फर्स्ट, आप पहले शब्दकोश देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी क्लास कांप रही है। क्वैकिंग इन इट्स बूट, कांप रही है, डरी हुई है, सहमी हुई है। इट मीन्स यहाँ मीनिंग दे दिया गया है टू बी वेरी फ्राइटेंड और एनेक्जियस, यानी जो भी क्लासेस हैं यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग हो जाएगा टू बी वेरी फ्राइटेंड और एनेक्जियस, यानी बहुत भयभीत या चिंतित होना। क्लियर है। सेकंड दिया गया है, अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट। ये जो एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए गए, टेढ़े मेढ़े छपे वर्ड्स दिए गए जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया है, नॉट टू लॉस हर्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका पूरा मतलब ये होता है कि अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस
हर्ट, तब तक हम एक दूसरे से यही कहते रहेंगे कि हिम्मत मत हारो। नॉट टू लॉस हर्ट, हिम्मत मत हारो, इसका मतलब है नॉट टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। इसका मतलब ये है कि इस बात पर विश्वास करना बंद ना करें कि आप सफल हो सकते हैं। थर्ड दिया गया है, मिस्टर की सिंह वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉकेड सो मच। मिस्टर की सिंह मुझसे बहुत दिनों तक परेशान रहे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। ये एनी फ्रैंक के बारे में बताया गया है और इसमें अंडरलाइन किया गया है फॉर एजेस, और इसका मीनिंग होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक। फोर्थ दिया गया है, मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. श्रीमान की सिंह इस हास्यास्पद विषय पर मुझ पर एक मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट लेकिन आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मजाक उन पर ही है, मेरे पर नहीं है। जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको दिया गया है, टू बिकम फूल वाइल मेकिंग अदर्स वन। इट मीन्स दूसरों को मूर्ख बनाते हुए स्वयं मूर्ख बनना। सेकेंड टर्म दिया गया है, हियर आर अ फ्यू अदर आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दैट ऑकर इन द टेक्स्ट। पाठ में कुछ अन्य मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं। ट्राई टू यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयास करें। फर्स्ट दिया गया है, कॉट माई आई, मेरी नज़र से दिखाई देना या मेरी नज़र द्वारा पकड़ लिया जाना। दिया गया, द इंसिडेंट ऑफ द ट्रेन रॉबरी कॉट माई आई, यानी ट्रेन डकैती की घटना ने मेरा ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया, या जो ट्रेन रॉबरी हुई उसको मेरी आंखों ने देखा। सेकंड वन, ही हैड एनफ, उसके पास पर्याप्त था। वीरेंद्र हैड एनफ इन द इंडियन टीम, यानी वीरेंद्र सहवाग का भारतीय टीम में होना ही काफ़ी था, उनका नाम ही पर्याप्त था। थर्ड दिया गया, लाफ आवर सेल्फ सिली, यानी हम खुद को या खुद पर हंसते हैं या मूर्खतापूर्वक बात करते हैं अपने आप को चिढ़ाने के लिए। वी शुड नॉट लाफ आवर सेल्फ सिली एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसकर मूर्खता नहीं करनी चाहिए। द लास्ट वन, कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू, मैं स्वयं को नहीं ला सकता। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू माई कॉन्साइंस, यानी मैं अपने आप को अपनी अंतरात्मा पर नहीं ला सकता। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे आपकी क्लास से संबंधित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।